हेलो माय डियर चैंपियंस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी साइंस में। जी हां, आप सभी लोगों के लिए नर्सिंग का एक ऐसा भौकाल अब आने वाला है, क्योंकि कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कब करना है, सब कुछ मैं यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि नर्सिंग अगर जो आप कर रहे हो या फिर आपकी नर्सिंग अभी कंप्लीट होने वाली है, तो आप सभी लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो में लेकर के आ गया हूं, जहां पर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि नर्सिंग करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप क्राइटेरिया है, क्या इंडिया में ही स्कोप है या फिर फॉरेन में भी स्कोप है, कहां पर कितनी सैलरी है, कितनी जॉब वैकेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, प्राइवेट सेक्टर में कैसे जॉब कर सकते हो, सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है जी, तो क्या कर सकते हैं बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिएगा, यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग के बाद में करियर स्कोप क्या रहने वाले आपके लिए, है ना। अपना फ्यूचर बनाओ नर्सिंग में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और अगर जो मैं देखिए, मैं फार्मा सेगमेंट पर भी काम करता हूं, मैं हर एक जगह पर मैं अगर जो बात करूं तो आज करंट टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए तो एक बूम जो पकड़ा हुआ है नर्सिंग सेक्टर ने, इतना ज्यादा बूम अभी मेडिकल फील्ड में और किसी सेक्टर ने नहीं पकड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो देखिएगा, अगर जो मैं यहां पर बात करूं तो लगभग आपके पास में 10 लाख से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। उसी के साथ साथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए हो सकती है, और 20 प्लस करियर ऑप्शन आपके पास में है। और उसी के साथ साथ आपके पास में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, यानी कि खाली इंडिया में ही नहीं, आप अब्रॉड में भी, यानी कि विदेश में भी जाकर के, दूसरे देशों में भी जाकर के आप जॉब कर सकते हैं। अगर जो मैं यहां पर सबसे पहले बात करूं तो देखिएगा मैं क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं। यहां पर अगर जो मैं बात करूं कि करियर रोड मैप आपके लिए क्या हो सकता है, सबसे पहले आपके लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, जो कि आपकी एम्स में, रेलवे में, आर्मी में, और स्टेट जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो रहते हैं वहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलेगी आफ्टर बीएससी नर्सिंग। उसी के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, किसी अच्छे खासा किसी डॉक्टर का क्लिनिक चल रहा है वहां पर जॉब कर सकते हो, आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, और नर्सिंग होम्स में आप जॉब कर सकते हैं जी। उसी के साथ साथ तीसरा आपके लिए आ जाता है हायर एजुकेशन, यानी कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद में अपनी हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर भी परस्यू कर सकते हो, जैसे कि आप एमएससी कर सकते हो या फिर आप पीएचडी इन नर्सिंग भी आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके पास में स्पेशलाइजेशन का भी कोर्स आपके पास में होता है, जैसे कि आप आईसीयू के स्पेशलाइजेशन, ओटी का, कार्डिक का, है ना जी, ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग। उसी के साथ साथ भाई आपके पास में अब्रॉड अपॉर्चुनिटी भी रहती है, जो बहुत सारे कैंडिडेट की नजर इसी पर रहती है कि भाई आप यूएसए में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, गल्फ कंट्रीज में भी आप अपना, है ना, देश से बाहर यानी कि इंडिया से बाहर भी आपके पास में स्कोप है। जी हां, और उसी के साथ साथ आप टीचिंग और रिसर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग कॉलेज में आप फैकल्टी के तौर पर आप पढ़ा सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप रिसर्च सेंटर्स पर भी जॉब कर सकते हैं। तो आपके पास में बहुत सारे जॉब क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं। अब आप अगर जो बीएससी कर रहे थे, है ना, फिर कर रहे हो, तो आपको इनमें से कितने स्कोप क्राइटेरिया पता थे, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। 1 2 3 4 5 या 6 के 6, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बात करते बेटा जी हमारा कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में, है ना, सबसे सिक्योर करियर यही माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब लो, बात खत्म हो गई। बात खत्म मतलब कि ऐसे नहीं कि आप थाली बैठ करके खाना है, ऐसा नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जॉब मतलब कि एक सिक्योर जॉब मानी जाती है कि वहां पर आपको एवं ही नहीं कोई भी निकाल देगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर में निकाल देते हैं। तो देखिएगा जी, जैसे कि अगर जो हम लोग बात करें तो आपके पास में एम्स और जो सेंट्रल हॉस्पिटल रहते हैं वहां पर आपके पास में वैकेंसीज आती है, आप वहां पर स्टाफ नर्स ग्रुप बी के अंतर्गत आपकी जॉब लगती है भाई, और आपकी सैलरी जो है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए पर मंथ हो सकती है। उसी के साथ साथ आप इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में भी आप जॉब कर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के तौर पर आपका, जहां पर स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रुपए से लेकर के 1,77,500 रुपए पर मंथ आपकी हो सकती है। देखिएगा, और अभी हाल फिलहाल में एयरफोर्स में तो वैकेंसी निकली हुई भी थी। रेलवे में यानी कि आरआरबी में आप जॉब कर सकते हैं। जी हां, आप स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर सकते हो, आपकी मतलब कि वैकेंसीज यहां पर भी आती रहती है। सैलरी आपकी 35,400 यानी कि 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए पर मंथ हो सकती है। उसी के साथ साथ जी आपकी ईएसआईसी
है ना। ईएसआईसी में आप वर्क कर सकते हैं, यानी कि आपका एम्प्लॉय स्टेट जो हमारा इंश्योरेंस जो रहता है ना जी, वहां पर आपको जॉब मिल सकते हैं स्टाफ नर्स के तौर पर ही भाई। यहां पर भी आपकी जो सैलरी है वो 44,900 रुपए से लेकर के 1,42,400 रुपए तक हो सकती है। उसी के साथ साथ आप स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप स्टाफ नर्स या फिर सीएचओ बन सकते हो भाई, और यहां पर आपकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए पर मंथ हो सकती है। और उसी के साथ साथ आप एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत भी आप, है ना, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो रहते हैं उनके पोस्ट पर आप बैठ सकते हो, यानी कि वो पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हो। 25,000 से लेकर के 45,000 पर मंथ यहां पर आपकी सैलरी हो सकती है। तो भाई एक बहुत ही, है ना, लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज, और ऐसा नहीं है कि वैकेंसी का वेट करना पड़ता, बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आए दिन निकली रहती है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये आपके लिए एक और बेनिफिट वाला पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है। उसी के साथ साथ अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जो आपको और पढ़ना चाहते हैं, कि जो बच्चे ऐसा चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद में भाई मैं हायर स्टडीज भी करूं, है ना जी, मैं आगे भी पढ़ूं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, हायर एजुकेशन ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि आप अगर जो आगे भी पढ़ना चाहते हो तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, 2 साल का कोर्स आपका ही रहता है। उसी के साथ साथ आप एमफिल कर सकते हो या फिर पीएचडी नर्सिंग आप कर सकते हो। पीजी डिप्लोमा कोर्स आप कोई भी कर सकते हो, या फिर आप एमबीए यानी कि आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं आफ्टर योर बीएससी नर्सिंग। तो आपके पास में हायर स्टडीज के लिए भी आपके पास में चांस होता है। ऐसा नहीं कि बीएससी नर्सिंग के बाद में स्टडी रुक जाती है, नहीं, आप चाहे तो आगे भी पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। ठीक है जी। उसी के साथ साथ अगर जो हम लोग बात करें कि जो अब्रॉड में यानी कि विदेश में जो जॉब वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है जी, तो यानी कि आप इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के बाद में। जी हां, आपके पास में इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, जैसे कि आप यूएसए में आप जॉब कर सकते हो। आपका एग्जाम यहां पर देखो, जितने भी आपको फॉरेन में जॉब मिलेगी, यानी कि अगर जो आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी क्रैक करनी है तो उसके लिए आपको एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अलग अलग जगह अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे कि यूके के लिए एग्जाम बोला जाए तो एनएमसी हमारा रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है ना जी। अगर जो हम लोग बात करें यहां पर देखिएगा, अगर जो यूएसए की बात की जाए तो यहां पर देखिएगा 60,000 से लेकर के 95,000 पर ईयर आपके यूएस डॉलर में सैलरी होने वाली। अब आप खुद सोच करके देखिएगा कि आपकी 95,000 यूएस डॉलर, है ना, तो इसको आप भाई लगभग 100 रुपए के लगभग ही समझ लो, एक जो डॉलर का जो रेट है ना जी, तो वो 100 रुपए के लगभग ही है ना भाई, ऐसे समझियो। तो भाई 95,000, तो अगर जो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना बैठेगा, वो बैठेगा 95 लाख रुपए, 95 लाख। अगर जो काट पीट करके मैं बोलूं तो भैया काट पीट करके 89 पर भी आ गया, 89 लाख रुपीस पर ईयर आफ्टर बीएससी नर्सिंग, अगर जो आप यूएस में जॉब करते हो। ठीक है जी। आपके पास में यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास में कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास में ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, जर्मनी में होती है, भाई आप गल्फ कंट्रीज में भी जॉब कर सकते हो। तो भाई आपके पास में खूब सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं कि आप ग्लोबली भी अपॉर्चुनिटी अपनी प्राप्त कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, हमारा आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं आपके स्पेशलाइजेशन के बारे में, यानी कि आपको एक्स्ट्रा जो अगर जो हम लोग बात करें कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेजेस आप ले सकते हो। ठीक है जी। आपको आप एक्सपर्ट नर्स बनना है अगर जो आप लोगों को, तो भाई स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हो। जैसे कि कैसे, आप आईसीयू में, है ना, जो क्रिटिकल केयर जो रहती है, आईसीयू में स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। ठीक है जी, जहां पर आपकी 40,000 से लेकर के 80,000 सैलरी हो जाएगी। उसके बाद में आप कार्डिक नर्सिंग आप कर सकते हो, जहां पर सैलरी आपकी 45,000 से लेकर के 90,000 पर मंथ रहेगी। आप क्या बेटा जी, आपका जो पेडियाट्रिक जो रहते हैं उनके लिए आप हो सकते हो, जैसे कि हमारा जो चाइल्ड हेल्थ जो रहती है, न्यूबॉर्न जो मैनेजमेंट जो रहता है, वहां पर आपकी सैलरी 35,000 से लेकर के 70,000 पर मंथ हो सकती है। वहीं पर ही आप लोगों के पास में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है जो आप लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, यानी कि जैसे आप ओटी में स्पेशलाइजेशन कर लेते हो, 40,000 से लेकर के 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी हो सकती है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आपको ग्रैब करना है। उसी के साथ साथ देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, कोई भी कोर्स कोई भी बच्चा कर रहा हो, कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है अगर जो बच्चे को पहले दिन से पता हो कि उसको करना क्या है। अगर जो आपको भी पता है
कि आपको बीएससी नर्सिंग आप क्यों कर रहे हो, खाली करने के लिए कर रहे हो तो भाई आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे लाख अपॉर्चुनिटी हो। पर लेकिन अगर जो आपको पहले दिन से पता है कि मैं इस वजह से कर रहा हूं या इस वजह से कर रही हूं, तो भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को कुछ भी इशू या कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पहले दिन से पता है कि आपको ये कोर्स करने के बाद में क्या करना था। तो अपना माइंडसेट अपनी चीजों को पहले दिन से क्लियर रखेगा। उसी के साथ साथ आप टीचिंग, रिसर्च या फिर एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हो भाई। आप नर्सिंग एजुकेशन में एज एन टीचर के तौर पर वर्क कर सकते हो। उसी के साथ में आप रिसर्च या पब्लिक हेल्थ में भी आप काम कर सकते हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि अपना नर्सिंग होम का आप ओपन कर सकते हो, है ना जी। उसी के साथ साथ आप होम हेल्थ केयर सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई हेल्थ ऐप या फिर जो आपका कोई हेल्थ स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर डिजिटल हेल्थ राइटिंग भी आप लोग कर सकते हैं। ये अलग अलग क्राइटेरियाज है जो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद में अपना एंटरप्रेन्योरशिप या फिर भाई आप कोई टीचिंग या रिसर्च सेक्टर में जाना चाहता है तो ये भी आपके पास में ऑप्शन रहता है आफ्टर बीएससी नर्सिंग। ठीक है जी। अब अगर जो यहां पर मैं बात करूं कि सैलरी ओवरव्यू के बारे में कि कहां पर कितनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी, देखिएगा जैसे मैं फ्रेशर की बात करूं, प्राइवेट हॉस्पिटल में 18,000 से लेकर के 30,000 सैलरी हो सकती है। ठीक है जी। अब देखो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर रखा है कि किसकी सैलरी कितनी हो सकती है। अगर जो आप गवर्नमेंट स्टाफ नर्स बनते हो, जैसे कि एम्स की बात की जाए, तो 35,000 से लेकर के 60,000 रुपए आपकी सैलरी हो सकती है जी। वहीं पर ही आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अगर जो आप जाते हो तो यहां पर आपकी सैलरी 56,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक हो सकती है भाई। आप आईसीयू या फिर सीसीयू स्पेशलिस्ट अगर जो आप बनते हो तो यहां पर आपकी सैलरी 50,000 से लेकर के 90,000 हो सकती है जी। उसी के साथ साथ अगर जो आप नर्सिंग आपका जो फैकल्टी यानी कि एमएससी के बाद में अगर जो आप लगते हो तो भाई आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद में 45,000 से लेकर के 80,000 आपकी सैलरी हो सकती है। उसी के साथ साथ अगर जो आप यूएसए में है ना स्टाफ नर्स बनते हो, जो यूएसए में आप स्टाफ नर्स बनते हो भाई, तो यहां पर आपकी 35 लाख से लेकर के 65 लाख पर ईयर आपकी सैलरी होगी। और अगर जो आप गल्फ कंट्री में है ना जो टैक्स फ्री कंट्रीज अगर जो वहां पर जाते हो तो भाई आपकी 18 लाख से लेकर के 35 लाख पर ईयर सैलरी होने वाली है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है भैया हमारा क्या, जैसे यूएसए या ऑस्ट्रेलिया में, तो आपकी सैलरी 25,000 से लेकर के माफ कीजिएगा 25 लाख से लेकर के 50 लाख पर ईयर हो सकती है। तो भाई यहां पर आपके पास में पूरा का पूरा ग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो। ठीक है जी। तो ये आप लोगों का ओवरऑल व्यू था मेरी साइड से बीएससी नर्सिंग को लेकर के, है ना कि। और अगर जो देखेगा कि मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं भाई कि सक्सेस के लिए क्या करो कैसे करो, तो देखिएगा आप नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगा। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करना स्टार्ट करो भाई बिल्कुल। अगर जो आपको गल्फ कंट्रीज में भी जाना है या फिर अब्रॉड भी जाना है तो भी, या फिर इंडिया में भी, ताकि कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी प्रोफेशनल हो सके। आपको कंप्यूटर स्किल सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर आपसे बिल्कुल आना चाहिए, है ना। ये तो आजकल हर किसी की नीड है भाई, ये तो आजकल हर किसी की नीड है, क्योंकि पहले गांव में हमें खुद याद है कि किसी का कंप्यूटर आता था तो बहुत मतलब कि हवा हो जाता, कंप्यूटर आ गया। अब हर किसी के घर में 2-2 3-3 लैपटॉप हो गए हैं। तो मतलब कि ये चीजें अब भी अगर जो हम पीछे हैं तो मतलब हम रेस में बहुत पीछे जा चुके हैं। ठीक है जी। उसी के साथ साथ आप अब्रॉड के लिए भी भाई अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, है ना जी। आप स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट लो, है ना जी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप अपने नेटवर्क बिल्ड करो और लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी बनाओ और वहां पर कुछ ना कुछ पोस्ट करो, ताकि कि आपका कुछ ना कुछ का मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी पोस्ट करो, अपने नर्सिंग से रिलेटेड पोस्ट करो, है ना। वहां पर अपने व्लॉग्स टाइप करो, ताकि कि कंपनीज आपका कोई भी अगर जो किसी के सामने तो आपकी प्रोफाइल आए तो आपको डीएम आ सके और अच्छी जॉब आपको वहीं से ही मिल सके। बाकी भाई आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। और ऐसे ही स्कोप रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कॉलेज इश्यूज रिलेटेड, और कैसे एग्जाम को फोड़े, कैसे एग्जाम को क्रैक करें, सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम पुनीत राजपूत है और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत भैया बुला सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।